आतिफ, मैंने तुम्हें पहले ही आगाह कर दिया था कि मुहर्रम की आमद है। अपने आदमियों को अलर्ट रखो, दुश्मन इस मौका पर कोई ना कोई कार्रवाई ज़रूर करेगा। अब देख लिया ना। सिद्दीकी साहब ने टेलीविज़न स्क्रीन की तरफ इशारा किया, जिस पर एक इमाम बारगाह में होने वाले ज़ोरदार धमाके के बाद के मनाजिर दिखाए जा रहे थे। हलाकतों की तादाद 20 अफराद से बढ़कर थी, जबकि ज़ख्मी होने वाले इससे भी दर्जन भर ज़्यादा थे। सर, मेरे आदमी अलर्ट हैं, मगर तादाद की कमी आड़े आ जाती है। मुझे बहानाबाजी से नफरत है आतिफ, और आप जैसे ऑफिसर से मुझे इस तरह के आर्गूमेंट दलीलबाजी की तवक्को नहीं थी। सॉरी सर, हम इंशाल्लाह जल्दी कोई अच्छी खबर आपको सुनाएंगे। देखो आतिफ, तुम एक पढ़े लिखे और ज़हीन ऑफिसर हो। जासूसी की तारीख कितनी पुरानी है, इससे खूब वाकिफ़ हो। इंसान ने अपने हम नस्ल इंसानों को किस तरह वहशत और बर्बरियत का निशाना बनाया, इससे दुनिया की तारीख भरी पड़ी है। लेकिन वक्त गुजरने के साथ जूं जूं तहजीब इंसानी ने इर्तिका की मनाजिल तय की, वो इंसानी वहशत जो कभी मैदान जंग में आमने सामने की लड़ाई में जहर हुआ करती, वो गायब हो गई, और उसकी जगह ऐसी दरिंदगी वजूद में आई जो पहले से कई गुना बड़ी हुई है। क्योंकि पहले इस दरिंदगी का निशाना गो औरतें और बच्चे भी बनते थे, मगर बहुत कम, जबकि आज तो इस बर्बरियत से हस्पताल, इबादतगाहें और स्कूल व मदरसे भी महफूज नहीं रहे। हमारा मुल्क बहुत से ममालिक की नज़र में कांटे की तरह खटक रहा है। वक़ौल शायर, कांटे की तरह हूँ मैं रकीबों की नज़र में, कांटे की तरह हूँ मैं रकीबों की नज़र में, रहते हैं मेरी घात में 6-7 मुसलसल। और उनमें से हर एक की कोशिश है कि इस मुल्क में इंतशार, अफरा-तफरी, बदनज़मी, लाकानूनियत और दहशत फैलाई जाए। अवाम का एतमाद अपने मुहाफ़िज़ों से मुल्क के लिए जान कुर्बान करने वालों पर से उठा दिया जाए। उन्हीं लुटेरों और मुल्क की हिफाजत करने वालों के बीच फ़र्क महसूस ना हो सके। लेकिन हमने इंशाअल्लाह इस एतमाद को बहाल करना है। हमारा सबसे बड़ा दुश्मन हमारा हमसाया मुल्क है, जिसमें आज भी एक ऐसी कौम आबाद है जिसने करीबन 2400 साल पहले अपने सियासी देवता चांकिया उर्फ कोटलिया से मकरो फ़रेब कारी, वहशत और बर्बरियत का जो सबक पढ़ा था, वो आज भी उसे अपना जुज़्व ईमान बनाए हुए है। मौरखीन इसकी पैदाइश 4वीं सदी कबल मसीह निस्फ़ अव्वल बतलाते हैं। ये पाकिस्तान के अजीम शहर टेक्सला में पैदा हुआ था, जो मुख्तलिफ तहजीबों और बादशाहतों का मस्कन रहा। कोटलिया ज़ात का ब्राह्मण था, लेकिन बहुत ज़्यादा बदसूरत था, और अपनी बदसूरती पर उसने इल्म दानिश का पर्दा डाले रखा। उसने 150 अबवाब पर मुश्तमिल अर्थशास्त्र नामी किताब उस वक्त के राजा की रहनुमाई के लिए लिखी। इस ज़ख़ीम तारीख़ी दस्तावेज़ में उसने अपने हमसाये को बर्बाद करने, दुश्मन के ख़िलाफ़ खुफिया रेशा रद्दबानियाँ करने, हमसाया रियासत के अमन व अमान को तबाह उबाला करने, दुश्मन मुल्क में बीमारियाँ फैलाने, ज़हर खुरानी, धोखाधड़ी, अफवाह साजी, गर्ज़ तमाम गैर इंसानी और गैर अखलाकी मुजरमाना अफ़आल बातफ़सील दर्ज किए हैं, और राजा को बतलाया कि इन गैर इंसानी, गैर अखलाकी, गैर मजहबी और गैर कानूनी तरीक़ों पर अमल करके ही वो अपनी बादशाहत बरकरार रख सकता है। अगरचे जासूस और जासूसी निज़ाम उतने ही कदीम हैं जितनी तारीख़ इंसानी और नज़ाई सूरत हाल में उसका अवलीन मुंदरज किरदार चीन के अस्करी मुफक्किर सुन ज़ो ने अपनी किताब फ़न हर्ब 150 कबल मसीह में लिखी थी। इस मशहूर ज़माना किताब के बाद निज़ाम रियासत में इंटेलिजेंस और जासूसी की ज़रूरत और अहमियत के लिए जिस किताब ने शोहरत दवाम हासिल की, वो विष्णु गुप्ता कोटलिया उर्फ चांकिया की अर्थशास्त्र है। कोटलिया उर्फ चांकिया के लफ्ज़ मैनी मक्कार हैं। कदीम हिंदुअत तहजीब की किताब का बम्बर का मुसन्निफ बाना अर्थशास्त्र से मुतल्लिक लिखता है, कोटलिया की किताब ऐसी सियासत की तालीम देती है जो बेरहमी और जुल्म की अलंबरदार है, और जिसमें हुकूमत के वज़रा को धोखाधड़ी की तालीम दी जाती है, जिसके मशीर व दौलत समेटने में मसरूफ़ हैं, और जिस किताब में मोहब्बत के रिश्ते खूनरेज़ी में बदल जाते हैं। इनके बाद यहूद व नसारा हैं। उनकी निगाहों में पाकिस्तान की हैसियत इस्लाम के एक किले की सी है, और इस्लाम दुश्मनी के सबब पाकिस्तान उन्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा। और फिर खुशकिस्मती से हम दुनिया के उन 8 ममालिक अमेरिका, चीन, इंडिया, फ्रांस, इंग्लैंड, पाकिस्तान, रूस, शुमाली कोरिया,
ये वो 8 एटमी पावर ममालिक हैं जो एटमी तजर्बा कर चुके हैं में शामिल हैं, जिन्हें एटमी पावर हारने का एजाज़ हासिल है। सिद्दीकी साहब एक लम्हे के लिए सांस लेने के लिए रुका और दोबारा गोया हुआ। बहरहाल इन तमाम ममालिक की खुफिया एजेंसियों के मुकाबिल हम तनहा हैं। अगर इसी तरह वसाइल कोरोना रोते रहे, तादाद की कमी का गिला करते रहे, फिर तो गए काम से। याद रखो, इन तमाम मुश्किलात और रुकावटों के बावजूद हमने हार नहीं माननी, उन्हें मनमानी नहीं करने देनी। कोई रा, कोई CIA, कोई खुफिया फ्री मेसन, कोई मुसाद, कोई FBI और कोई KGB इंशाल्लाह हमारी CI और ISI का मुकाबला नहीं कर सकती। क्या ख्याल है तुम्हारा? क्या तुम अपने जवानों को इनसे कम पाते हो? इंडिया की बदनाम ज़माना खुफिया एजेंसी, जिसे रिसर्च एंड एनालिसिस विंग भी कहते हैं। CIA अमेरिकी इंटेलिजेंस सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, यहूदियों की आलमी तंजीम सीक्रेट फ्री मैसन, जिसकी सरगर्मियां आमतौर पर सरबस्ता राज रहती हैं। ये वाहिद तंजीम है जिसके ज़रिए दुनिया भर के यहूदी आपस में खुफिया रवाबित रखते हैं, और ये दुनिया की कदीम तरीन तंजीम है। मुसाद दुनिया की सबसे ज़्यादा शफ़ाफ और फ़ाल खुफिया यहूदी एजेंसी मुसाद है। इसका मुकम्मल नाम द इंस्टीट्यूट ऑफ इंटेलिजेंस एंड स्पेशल सर्विसेज। ये अमेरिकी, रूसी और बरतानवी खुफिया अदारों से ज़्यादा फ़ाल है। FBI ये अमेरिका की खुफिया इंटेलिजेंस पुलिस का नाम है। इसका क़याम 1908 में अमल में आया और FBI फेडरल ब्यूरो ऑफ इंटेलिजेंस का मुखफ़फ़ है। KGB ये रूस की खुफिया एजेंसी है। CI ये पाकिस्तान की वो तंजीम है जो वतन दुश्मनों के खिलाफ कार्रवाई करते हैं और काउंटर क्लास इंटेलिजेंस का मुखफ़फ़ है। ISI इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी जो मुल्क के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। नहीं सर आतिफ, मुझे खाली खोली तसल्ली नहीं चाहिए, गुफ्तार के गाजी नहीं किरदार के गाजी चाहिए। सर इंशाअल्लाह हम आपको मायूस नहीं करेंगे। गुड। दूसरी बात यह कि अब नंबर किसी सुन्नी मस्जिद का है, क्योंकि मुहर्रम की आमद तक दुश्मन शिया सुन्नी फसादात के लिए ज़मीन हमवार करने की कोशिश करेगा। इसलिए अपने आदमियों का ज़्यादा ध्यान सुन्नियों की मसाजिद की तरफ होना चाहिए, और इनमें भी खसूसन उन मसाजिद पर ज़्यादा नज़र रखनी है कि जिनकी इंतज़ामिया के शिया मसलक के साथ खुले इख्तिलाफ हैं। मेरी मुराद आशिकान सहाबा ग्रुप से है। मैं समझ गया सर, ऐसे ही होगा। बाकी बदरुद्दीन साहब ने तेरी औरंगज़ेब कलरक को छोड़ने की तजवीज़ को बहुत सराहा है। शायद चंद दिनों तक वो तुमसे बिलमुशाफा मुलाकात भी कर लें। ये मेरे लिए फ़ख्र की बात होगी सर। औरंगज़ेब की तरफ से कोई रिपोर्ट मिली? जी सर, फ़िलहाल किसी ने भी उससे रब्ता करने की कोशिश नहीं की। अलबत्ता वो चौंकना है और आहिस्ता आहिस्ता उसने अपना हल्का आबाद भी वसी करना शुरू कर दिया है। खसूसन मशकूक अफराद उसका टारगेट हैं। ठीक है, जैसे ही उसकी जानिब से कोई मस्बत रिपोर्ट मिले मुझे फिलफौर इतला करनी है। ओके सर, कहकर आतिफ वहाँ से बाहर निकल आया। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीगर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया।